दोस्तों आज पढ़ेंगे प्रमेय 8 त्रिभुज में। तो प्रमेय आपके सामने मैंने लिख दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ दो समरूप त्रिभुज है, हमने दर्शा दिया कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, ये त्रिभुज आपके बना रखे हैं। आपको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपान एरिया ऑफ PQR क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। AB अनुपात PQ का स्क्वायर, BC अपान QR का स्क्वायर, AC अपान PR का स्क्वायर हो गया बच्चों। आइएगा रचना में, इतनी बात तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। रचना है कि यहां से एक लंब डाल लेते हैं D। ठीक है, यहां से एक लंब डाल लेते हैं यस। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे कि AD लंब BC और PS लंब QR खींचा, QR खींचा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां दिया था कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब आपको पता है कि समरूप का मतलब सभी कोण बराबर होंगे भैया, भुजाएं अनुपात में बांटी जाएंगी बच्चों। ठीक है, भुजा अनुपात में बांट दीजिएगा। तो AB अपान PQ बराबर BC अपान QR बराबर AC अपान PR। ठीक, उसके बाद ये भुजाएं अनुपात में बट गई, उसके बाद कोण बटेंगे। कोण A बराबर कोण P हो गया, कोण B बराबर कोण Q हो गया और कोण C बराबर कोण R हो गया। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्या देखते हैं, देखते ये हैं कि एक बार ये वाला त्रिभुज लेते हैं, यही लिखते हैं भाई। ठीक है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में, ठीक, इनको अनुपात में बांटते हैं पहले भुजाएं इनकी। ठीक है, क्या करते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण B बराबर कोण Q, कोण D बराबर ये यानी ADB, कोण ADB बराबर कोण PSQ बराबर 90 अंश। और ये तो आपको दिया था बच्चों। ठीक है, दो चीजें हो गई। दो चीजें होने के बाद दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। दो कोण बराबर हैं तो समरूप हो जाते। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा। समरूप हो गए तो भुजाएं इनकी अनुपात में बांट लेंगे। क्या बांटेंगे कि AB अपान PQ बराबर AD अपान PS, ये बांट लिया। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत? इतनी बात तो नो डाउट, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, एरिया ऑफ इसका निकालते हैं। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बन रहा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो BC हो गया, हाइट कितनी हो गई AD, समीकरण कितना दे देते 1। एरिया ऑफ त्रिभुज इसका निकालेंगे PQR का, इसका भी वही ले लेंगे तो QR हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगी PS, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो, जैसे मान लीजिएगा समीकरण 2, अब यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 1 भागित समीकरण 2, भागित समीकरण 2, भाग का चिन्ह यहाँ पे बना लेंगे, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कराने पर। तो बाएं पक्ष के साथ, दाएं पक्ष दाएं पक्ष के साथ। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक, बराबर ये क्या हो गया, 1/2 इंटू BC इंटू AD अपान हो जाएगा 1/2 इंटू QR इंटू PS। आप देख सकते हैं 1/2 कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं कि BC अपान QR इंटू लगा ले बीच में AD अपान PS। अब आप देख सकते हैं कि AD अपान PS की जगह पे रख सकते हैं AB अपान PQ। क्या रख सकते हैं, AB अपान PQ बच्चों रख सकते हैं। और BC अपान QR की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये देखो, BC अपान QR की जगह पे AB अपान PQ, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, AB अपान PQ इंटू है। ठीक है, ये क्या है, इंटू। बात समझ में आ गई क्या? BC अपान QR की जगह पे लिखा AB अपान PQ दिया था, और AD अपान PS की जगह पे ये लिखा। आ गई बात समझ में? अब दोनों को क्या करते हैं कि AB स्क्वायर हो जाएगा अपान PQ का स्क्वायर,
हो गया दोनों का स्क्वायर। तो हमको यही सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर भुजा ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर। देखो ये आ गया, लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर हो गया बराबर बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर हो गया बच्चों, और ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर हो गया। हमें यही सिद्ध करना था। प्रमेय नंबर 8 आपको बता दिया है। इससे आपकी जो 8D है एक्सरसाइज, वो 8D एक्सरसाइज इसी प्रमेय से हम लोग पूरी सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक बनता है आपका। ओके, करिएगा नोट।